देखो, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे काम की बात पे आएंगे। पैसा कमाने के 3 रास्ते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। साइड वॉकर्स वो होते हैं जो पे चेक पर जीते हैं। इनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है। हो सकता है कि इनकी इनकम बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये चाहे जितना भी कमा ले सारा खर्च कर देते हैं, जैसे कि एक्टर्स और प्रोफेशनल खिलाड़ी। साइड वॉकर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी वजह से इन्हें काम मिलना बंद होता है तो इनकी इनकम भी कंप्लीटली बंद हो जाती है और ये सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें कोई दूसरा काम करना आता भी नहीं है। इसलिए कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि पुराने जमाने के एक्टर की गरीबी में मौत या फिर नेशनल लेवल चैंपियन की माली हालत खराब। सेकंड रास्ता है स्लो लेन, जिस पर मैक्सिमम लोग चल रहे हैं। और ये रास्ता कुछ ऐसा है, अच्छी एजुकेशन लो, अच्छा जॉब करो, 50 साल तक मेहनत करते रहो, अपनी सैलरी से पैसा बचाओ और 6.5% के एनुअल रिटर्न की उम्मीद पर उसे इन्वेस्ट करो। एंड फाइनली जब आप 65 साल के हो जाओगे, ऑफकोर्स अगर आप जिंदा रहे तो, अगर आप इतनी सारी बीमारियों से बचकर जिंदा रहे तो, तब व्हील चेयर पर आप अपनी सेविंग्स को एंजॉय कर सकते हो। सैडली ज्यादातर लोगों के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन अगर आप अपनी फेवरेट कार बुढ़ापे में नहीं, जवानी में चलाना चाहते हो तो स्लो लेन आपके लिए नहीं है। लेकिन स्लो लेन साइड वॉक से ज्यादा सेफ है। ज्यादातर लोग फास्ट लेन पर नहीं चल सकते क्योंकि वो फास्ट लेन की डिमांड पूरी ही नहीं कर सकते। उनके लिए स्लो लेन ही अच्छी है। मंडे टू सैटरडे दबा कर काम करो, फिर संडे एंजॉय करो, फिर मंडे टू सैटरडे दबा के काम करो। अब देखते हैं तीसरा रास्ता, फास्ट लेन। इसका आइडिया यह है कि आप जितनी ज्यादा वैल्यू दुनिया को दोगे, आप उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। वैल्यू देने का मतलब ये नहीं है जो कॉमनली समझा जाता है कि किसी को भाव देना। वैल्यू देने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बाहर जाओ और किसी को पैसे दे दो। पैसे देना वैल्यू देने का लोवेस्ट फॉर्म है। तो हायर फॉर्म क्या है? मान लो कि आपने एक ऐसी दवा बना ली जो किसी भी तरह के कैंसर का इलाज कर सकती है। ये सबसे बड़ी वैल्यू है जो आप दुनिया को दे सकते हो। अगर आप उस दवा का पेटेंट करवा लो तो आप 1 अरबपति बन सकते हो। तो ये तो हायर वैल्यू देने का एक एग्जांपल। तो फास्ट लेन का आइडिया यह है कि आप जितनी ज्यादा वैल्यू जितने ज्यादा लोगों को दोगे, आपके पास उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। एज सिंपल एज दैट। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? तो फिर ज्यादातर लोगों के लिए स्लो लेन ही अच्छी क्यों है? क्योंकि ज्यादातर लोग इस काबिल ही नहीं बन पाते हैं कि वो लोगों को अच्छी वैल्यू दे सकें। ऐसा क्यों? अब ध्यान से सुनना। क्योंकि वैल्यू देने के लिए टीवी देखना, वीडियो स्क्रॉल करना बंद करके सीखना शुरू करना होगा। अगर आपको कुछ आता ही नहीं होगा तो आप क्या वैल्यू दूसरों को दोगे? कपिल शर्मा का शो देखकर या ये जान लेने में कि लास्ट ईयर इंडिया किससे मैच जीता था, आप क्या वैल्यू दे सकते हो? सोचो, जब आप टीवी देख रहे थे तब सैम ऑल्टमैन चैट जीपीटी बना रहा था। जब आप फेसबुक पर टाइम पास कर रहे थे तब संदीप माहेश्वरी इमेजेस बाजार बना रहे थे। जब आप न्यूज चैनल पे ये देख रहे थे कि 2000 के नोट्स में जीपीएस लगा हुआ है, तब कोई और स्मार्ट बन रहा था और दुनिया को वैल्यू देने की तैयारी कर रहा था। मैं भी बहुत टीवी देखता था, लेकिन जब मैंने टीवी देखना बंद किया और बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो इससे ये हुआ कि आज मैं करीब 45 लाख लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग और एसआईपी करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। मैंने एंजल वन ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग, एसआईपी और ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। जो मुझे किसी भी 9 to 5 जॉब में नहीं मिल सकता और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। सैलरी कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ती, लेकिन बिजनेस बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। आप बिजनेस कुछ महीनों में इजीली डबल कर सकते हो, लेकिन सैलरी डबल नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जितनी ज्यादा वैल्यू आप जितने ज्यादा लोगों को दोगे, उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसी वजह से मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर इंसान है। मुकेश अंबानी ने करोड़ों लोगों को हाई वैल्यू दी, जो कि दिन भर टीवी देखने वाला या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने वाला या फिर रील स्क्रॉल करने वाला नहीं दे सकता। तो याद रखो कि अगर आपको फास्ट लेन पर चलना है तो आपको सीखने में ज्यादा टाइम देना होगा और टाइम पास पर टाइम कम करना होगा।